क्या आप जानते हैं आपकी खूबसूरत रेशमी साड़ी के पीछे हजारों कीड़ों की कुर्बानी छुपी है। सबसे पहले देखिए टोकरी जो भरी हुई है सफ़ेद रंग के छोटे छोटे कीड़ों से। इन्हें हाथ में उठाकर दिखाया जाता है। यही कीड़े आगे चलकर रेशम का धागा बनते हैं। धीरे धीरे इन कीड़ों का रंग पीला हो जाता है और यही पीले कीड़े आगे जाकर कोकून बनते हैं। यहाँ एक बूढ़ा आदमी खेतों से लंबी लंबी पत्तियाँ काट रहा है। यही पत्तियाँ इन कीड़ों का खाना होती है। कटी हुई पत्तियाँ एक लड़का साइकिल पर भरकर लाता है, फिर उन्हें घर के अंदर ले जाकर टोकरी में डाल दिया जाता है। एक महिला उन पत्तों को अंदर रखती है। देखिए पहले से रखी हुई पत्तियों की लंबी लाइन के बीच ये नई पत्तियां भी डाल दी जाती है। यहीं पर कीड़े आकर इन्हें खाते हैं। अब इसी तरीके से सारी पत्तियां एक एक टहनी करके डाल दी जाती है। आप देखते रहना। फिर इसको अंदर लेके जाया जाता है। फिर उसको उसी जगह पर लगाते जहाँ पर सारी टोकरियाँ लगी हुई है। फिर उसमें से वे टोकरी निकालते जो तैयार होगी, कीड़ों ने तैयार कर दिया है। अब इसको नीचे रख दे और उसमें से कीड़े चुगने स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो, अब एक महिला और छोटी बच्ची टोकरी से कीड़े चुनने लगती है। यह काम धीरे धीरे हाथों से किया जाता है। देखिए कैसे एक एक करके कीड़े उठाकर अलग अलग किए जाते हैं। इसी तरीके से सारे कीड़े चुगे जाते हैं। टोकरी में से देखो एक एक करके सभी कीड़ों को निकाला जा रहा है। अब इतनी सारे कीड़े, सारा काम हाथों से होता है, मशीनों से नहीं। अब हाथों से सारे कीड़े निकाल देंगे एक एक करके। सभी चुगते हैं, बड़े छोटे सभी जो भी घर में होते हैं सभी काम करते हैं। अब इसमें से देखो छोटी बच्ची भी काम कर रही है। यहाँ एक बूढ़ी औरत आती है, वह भी कीड़े चुनकर एक छोटी टोकरी भरती है। अब देखो ये सारे कीड़े चुगे गए और टोकरी में रख दिए और हाथों में उठाते हैं। इस तरीके से कीड़े तैयार होते हैं। अब एक लंबा लकड़ी का ढांचा लाया जाता है जिसमें कई छेद बने होते हैं। इन छेदों में कीड़ों को डाल दिया जाता है। इन छेदों में बैठकर कीड़े कोकून तैयार करते हैं। इसी तरीके से सारे कीड़े एक एक करके उसमें डाल देते हैं। एक आदमी इस ढांचे को उठाकर बाहर रख देता है। आसपास बहुत सारे ढांचे और टोकरी दिखाई देती है। हर जगह हजारों कीड़े अपना कोकून बना रहे हैं। इस तरीके से इन्हें सभी ढांचे को यहाँ पर खड़ा किया जाता है। देखो इस तरीके से कीड़े चलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे सभी ढांचे यहाँ पे खड़े किए जाते हैं। ये सारे के सारे देखो ये कोकून तैयार हो गए इस तरीके से। फिर उसमें से ना क्या होता है आगे देखो, इसमें से चुगते हैं। फिर एक लेडीज आती है, उसमें से चुगती है सारे। ठीक है, इसमें से निकाल कर फिर इसमें टोकरी में रख देती है। यहाँ देखिए एक आदमी टोकरी में भरे पीले कोकून ऊपर नीचे करके दिखाता है। यह वही कोकून है जिसमें रेशमी धागा निकलेगा। दोस्तों सोचिए जरा, क्या आप ऐसी साड़ी पहनना पसंद करेंगे? रेशम की साड़ी कौन कौन पहनना पसंद करता है कमेंट में ज़रूर बताना। जिसके लिए इन मासूम कीड़ों को उबाला जाता है। अब ये जो चक्री दिखाई दे रही है ये आपको घूमती दिखाई दे रही है। इस पे क्या होएगा, इस पे धागा बन के तैयार होएगा। अब इस पे धागा बनेगा। नीचे आग जल रही है। अब एक आदमी बोरी भरकर कोकून लाता है। वह उन्हें हाथों से निकालकर गर्म पानी में डालता है। अब इस तरीके से धागा बनता है। अब देखो इस तरीके से धागा बन रहा है और ऊपर पानी में ये कोकून उबल रहे हैं। लकड़ी की सींग से इन कोकून से धागा निकाला जाता है। धीरे धीरे ये धागा मशीन पर चढ़ता है और लपेटा जाता है। यही धागा आगे चलकर रेशमी धागा कहलाता है। तो आपने देख लिया कि एक साड़ी बनाने के लिए कितने मासूम कीड़ों को उबालकर मार दिया जाता है। आप बताइए क्या रेशमी साड़ी पहनना सही है या गलत? अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और कमेंट और शेयर करना मत भूलें। लकड़ी को लकड़ी के फ्रेम पर लपेटकर बाहर धूप में रखा जाता है। हवा और धूप से ये धागे मजबूत और चमकदार हो जाते हैं। अब देखिए ये धागे तैयार है। इन्हीं से बुनी जाएंगी आपकी खूबसूरत रेशमी साड़ी।